ये होमलेसनेस का क्राइसिस है और ये वाटर स्केर्सिटी की क्राइसिस है। ये बेसिकली हम जहाँ जिस निज़ाम के जब कहत आ रहा हो, जब हीट वेव आ रही हो, जब लोग भूख से मर रहे हो, जब गर्मी की वजह से आपकी जो जल्द है वो फट रही हो, तो वो एक क्लाइमेट कैटास्ट्रफी कोई छोटी सी चीज़ नहीं होती। क्लाइमेट कैटास्ट्रफी जो हमारी आ रही है वो बेसिकली क़यामत है और वो एक तूफ़ान है जो लोगों की ज़िंदगियों को छीन लेगा, जो लोगों को गर्मी की वजह से मारेगा, जो लोगों की ज़िंदगियों को उनके साथ लोगों से ज़िंदगियां छीनेगा। और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दरख्त प्लांट करने से और झूठे ख्वाब दिखाने से ये मसला नहीं ख़त्म होगा, भूख ख़त्म नहीं होगी। आपका जो हर एक बच्चा मेल नरिश्ड है वो इसी सिस्टम की वजह से मेल नरिश्ड है। आप जिस सिस्टम में रहते हैं जिसमें लोग गर्मी से मारे हैं, जिसमें 34 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर गर्मी हो तो लोग मरना शुरू हो जाते हैं। अभी इसी वक्त जकोबाबाद में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंसान नहीं रह सकते। 50 डिग्रीज़ पे आपकी जल्द जलने लग जाती है। 50 डिग्रीज़ पर आपके सर में दर्द होती है, आपका खून जो होता है वो आपकी जल्द की तरफ आता है और फिर आप हीट स्ट्रोक से मर जाते हैं। ये हाइपोथर्मिया से कोई कम दर्दनाक चीज़ नहीं है। और ये किसके जिस्म पे गिरेगी? सबसे पहले ये मज़दूर के जिस्म पे गिरेगी, ये उन लोगों के घरों पे गिरेगी, उन लोगों के ऊपर गिरेगी जो उन घरों में रहते हैं जहाँ बहुत सारे लोगों को एक साथ रहना पड़ता है। ये वो लोग हैं जिनके घर इंसुलेटेड नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके पास एयर कंडीशनर नहीं है, वो लोग हैं जिनकी जिस्मों पे जब ये गर्मी पड़ेगी तो वो एक हाइपोथर्मिया से ज़्यादा पेनफुल डेथ मरेंगे। और ये सिस्टम और ये वायलेंस ना सिर्फ अभी हो रहा है, ये वायलेंस आपके जो रिवर्स हैं उन्हें ड्राई आउट कर देगा। ये आपके रिवर्स को जो चीज़ सहरा बना रही है, जो आपके पहाड़ों को काट रही है। उसके बाद मेरा यानी अपने नेशनलिस्ट दोस्तों से सवाल है कि आपका कौन सा कल्चर रह जाता है जब आपका रोज़गार ख़त्म हो जाता है, जब आप गर्मी की वजह से अपने ना आप क्रॉप्स उगा सकते हैं, ना आप अपने लिए खाना ढूंढ सकते हैं, आपकी मवेशी जब मर जाते हैं तो आप कौन सा लाइवलीहुड है, वो कौन सा कल्चर है, वो कौन से ट्रेडिशंस हैं जो बचेंगे जब आपका घर नहीं होगा, जब आपके गांव की जगह एक खंडर होगा, जब आपके हर चीज़ एक डेजर्ट बन चुकी होगी। हमारा कल्चर हमारी कहानियों के साथ जुड़ा हुआ है और हमारी कहानियाँ हमारे दरियाओं में हैं, हमारे रहन सहन के तरीके में हैं, हमारे लाइवलीहुड्स के साथ जुड़ी हुई हैं। और अगर ये फ्लड्स आ रहे हैं, ये हीट वेव्स आ रही हैं, ये भूख से लोग मर रहे हैं तो वो कल्चर की बुनियादें तबाह कर देगा। फिर आपके पास कुछ म्यूज़ियम पीसेस रह जाएंगे अपने ट्रेडिशन के, आपके पास कुछ खाने की चीज़ें रह जाएंगी, लेकिन आपके पास आपका असली कल्चर की जो बुनियादी मटीरियल रियलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। जब जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। जब जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। आपके पास वीट आपकी अभी ख़त्म होना शुरू हो गई है, आपके मवेशी मर रहे हैं, सराइकी वसेब में आपके मवेशी मर रहे हैं, आपके पास पानी की कमी है। और ये मुल्क ने हमारे अंदर एक बेहिसी पैदा की हुई है। और ये बेहिसी किस तरह है? हम ये नहीं गिनते कि हमारे पानी में कितना लेड कंटेंट है। कोई प्राइवेट रिसर्चर आता है तो उसे पता चलता है कि 100 गुना ज़्यादा लाहौर के इलाकों में लेड कंटेंट है इनके पानी में, जो आपकी ज़हनी हालत, आपकी सोचने की कैपेसिटी को तबाह कर देता है, आपकी मेंटल हेल्थ को तबाह कर देता है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को तबाह कर देता है। आप एक ऐसे निज़ाम के अंदर घुसे हुए हैं जो गिनता नहीं है कि कितने लोग ADHD से सफ़र कर रहे हैं, जो गिनता नहीं है कि कितना बड़ा आपका मेंटल हेल्थ क्राइसिस है, जो ये नहीं गिनता कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कितनी सुसाइड्स होती हैं, कितने लोग बेघर होते हैं, कितने लोग बेदखल होते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो दरख्त लगा के एक PR एक्सरसाइज कर लेता है, लेकिन ये निज़ाम क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि हमने कलेक्टिव एक्शन की कैपेसिटी अपने मुल्क में तबाह कर दी है। और कलेक्टिव एक्शन की कैपेसिटी क्या होती है? सबसे पहले कलेक्टिव एक्शन होती है आप लोग मुनज़्ज़म होते हैं, पीपल्स मूवमेंट्स होती हैं जो मिलकर मसाइल को करती हैं, वो आपके निज़ाम का नर्वस सिस्टम होती हैं। और वो नर्व्स की तरह जब कहीं दर्द होती है तो वो सिस्टम के अंदर वापस आता है और आपको सियासी तौर पर उसका इजहार नज़र आता है, जिसकी वजह से आप वो चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। हमने लोगों को इतना एक्सप्लॉइट कर दिया है, उनकी सियासी हमने
उनकी सियासी नॉलेज इतनी तबाह कर दी है कि उन्हें अपनी रोड के अलावा उन्हें लगता है कि सियासत अपने रोड को ठीक करवाना है, उन्हें लगता है कि सियासत अपना नाला ठीक करवाना है, उन्हें ये नहीं लगता कि सियासत जब उनके खाने के मसाइल होंगे, जब उनके पास पानी पीने के लिए नहीं होगा, जब उनके पास घर नहीं होंगे, तो वो उन्हें सियासत नहीं लगती। और हमारे सियासतदानों को भी वो सियासत नहीं लगती। उन्हें सियासत लंदन जाने की लगती है, उन्हें सियासत बड़े भाई के आशीर्वाद की लगती है, उन्हें सियासत सिर्फ उन चीज़ों की लगती है जो ना हमारे खाने से रिलेटेड है, ना हमारे पीने से रिलेटेड है, ना हमारे सांस लेने से रिलेटेड है। जब हम सांस नहीं ले सकते, जब आप खाना नहीं खा सकते, जब आप घर के लोगों के लिए नहीं मुयसर कर सकते, तो आपने ये स्टेट क्यों बनाया? आपने ये निज़ाम क्यों बनाया है? आपने अपनी कलेक्टिव कैपेसिटी क्यों तोड़ी है? और उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, और वो ये है कि हम एक ऐसे सरमायादाराना इंपीरियलिस्ट निज़ाम में जकड़े हुए हैं जहाँ हम इन्वेस्टमेंट अपनी नहीं डायरेक्ट कर सकते। IMF आपकी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट करती है, आपकी इन्वेस्टमेंट अमरीकी सरमायादार डायरेक्ट करता है, आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी फौजी डायरेक्ट करते हैं, आपके प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट डायरेक्ट करते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट जब आपने कंट्रोल करनी होती है तो आपने अपने स्टेट बैंक किसके हाथों दिया हुआ है? वर्ल्ड बैंक के। आपने IMF के हाथों अपना स्टेट बैंक दिया हुआ है आपने। और जब आप इस इन्वेस्टमेंट को नहीं कंट्रोल कर सकते, जब आप इन्वेस्टमेंट को नहीं कंट्रोल कर पाते, जब आप कलेक्टिव एक्शन नहीं कर सकते, जब आपने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है जहाँ आपके एक छोटा सा तबका आपकी एलीट से डरता है, जो एक छोटा सा तबका अपनी एलीट को बचाने के लिए लोगों को और इंसानों को तबाह कर देता है और कत्ल कर देता है, तो ऐसा निज़ाम फिर बेहिसी रहता है। उसे नहीं पता चलता कि उसका कितना लेड कंटेंट है, उसे नहीं पता चलता कि हीट वेव को किस तरह हैंडल करना है, उसे नहीं पता चलता कि लोगों को किस तरह अपना सिस्टम करना है। अब मैंने बहुत सारे डिमांड्स लिखे हुए थे कि हमने किस तरह इसे इम्प्रूव करना है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमने एक बेहिस निज़ाम क्रिएट किया है। इस बेहिस निज़ाम में ना आपके सियासतदान में आपको सियासत इस तरह सिखाई गई है कि आप सियासत में ना अपने खाने के बारे में बात करो, ना हवा के बारे में बात करो, ना सांस लेने की बात करो, आप सिर्फ अपनी रोड की बात करो, अपने जनरेटर की बात करो और आप हार मान जाओ। आप गिव अवे कर दो उस हर रिसोर्स को, उस हर चीज़ को जो आपके लिए आपके हालात असल में बेहतर कर सकती है। ये जो क्राइसिस है, ये तबाही है, ये आपको भूख से मारेगी, ये गर्मी से मारेगी, ये प्यास से मारेगी। तो अगर इसके लिए मुनज़्ज़म अगर आप नहीं होंगे, अगर आप ड्रामे करेंगे अपनी सड़क को फिक्स कराने के, अगर आप समझेंगे कि यही सियासत है, तो आपकी कोई सियासत नहीं है, आपका एक ड्रामा है, एक खराब टोपी है और आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। वैसे रुकन, सच्ची बात है कि हम भी अभी ड्रामा ही पेश करने वाले